हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। नाउ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ क्या होती हैं? दिस इज़ द बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर। नया जो सब्जेक्ट आया है दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल फार्मेसी। पहले जब आपने इसको देखा होगा तो आपके जितने भी सीनियर्स हैं वो क्या पढ़ते थे, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इस सब्जेक्ट का नया एक नाम दिया गया है दैट इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या? देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट पास आउट करता है बी फार्मा तो वो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इंडस्ट्री की तरफ जाना पसंद करते हैं। लाइक उनको इंडस्ट्री में जाना है ताकि, या फिर किसी को मार्केटिंग में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, रिसर्च में जाना है या अकेडमिक्स में जाना है। तो जो भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जो पढ़ाई करते हैं दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ाई कौन सी होती है? सी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी यानी कि इंडस्ट्री में होने वाला हर काम। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या हो गया? एक तरह से वो पढ़ाई हो गई जो हम टैबलेट बनाना और सब कुछ सीखते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या, तो आप पहले तो फ़ोटो से देख सकते हो कि इंडस्ट्री में कितने सारे काम होते हैं। टैबलेट बनाना, टैबलेट का रॉ मटेरियल, टैबलेट को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे उसको एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो ये सब कुछ काम जितने भी होते हैं दैट इज़ अ टोटल इंडस्ट्रियल फार्मेसी वर्क। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या, अगर आप इसको समझो तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है जो मैं आपको अभी डेफिनेशन के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज एन एरिया ऑफ द फार्मास्यूटिकल फील्ड दैट स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग ड्रग्स एंड मेडिकेशन। अब आप अगर देखो एक डेफिनेशन के थ्रू कि एक ऐसा एरिया है फार्मास्यूटिकल फील्ड का जिसकी स्पेशलाइजेशन किस में होती है? ड्रग्स और मेडिकेशंस को बनाने में। यानी इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक ऐसा एरिया है फार्मास्यूटिकल फील्ड का जिसके अंदर एक स्पेशलाइज टेक्निक के थ्रू आप कोई भी ड्रग्स या मेडिकेशन को क्रिएट करते हो, उनको बनाते हो, उनको फॉर्मुलेट करते हो। Industrial pharmacists use the latest methods, technologies and processes to develop new medication. इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट यानी जो भी फार्मासिस्ट, बी फार्मा करने के बाद जब आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कदम रखते हो तो आपको एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहा जाएगा। आप क्या करेंगे? आपका काम वहाँ पर होगा कि ये जो भी लेटेस्ट मेथड हुए हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हैं या जो भी लेटेस्ट प्रोसेसेस आए हैं, उनको यूज़ करके आप एक नया कोई मेडिकेशन बनाओ और उसी को हम पूरे को बोलते हैं एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी। यानी इंडस्ट्री में होने वाले हर काम या फिर इंडस्ट्री में होने वाला कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी ड्रग एंड मेडिकेशन का एक फॉर्मुलेशन बनाना या उसको एक नए टेक्निक के थ्रू डेवलप करना, वो सारा काम जो होता है वो एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट करता है और उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो ये नया सब्जेक्ट आया है उसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी का पहला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल प्री फॉर्मुलेशन। सबसे पहला टॉपिक है जो आपका यूनिट 1 का, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल प्री फॉर्मुलेशन। अब प्री फॉर्मुलेशन है क्या? ठीक, देखिए, आप इस फार्मास्यूटिकल प्री फॉर्मुलेशन वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट्स में डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा प्री, एक हमें मिलेगा फॉर्मुलेशन। तो मैंने यहाँ पर वो ड्रामेटिक तरीके से यहाँ पे बता दिया है। तो आप देख सकते हो प्री एंड फॉर्मुलेशन, दो भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब प्री का मतलब क्या हुआ? पहले, और फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बनाना। तो एक तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको टैबलेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं उसको अगर हम पहले से जांच ले, चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सबको समोसे पसंद होते हैं तो समोसे का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको कोई भी समोसा बनाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ उठाई और आप उसका समोसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। आपको उसे बनाने के लिए क्या करना होता है? आपको सारे इंग्रेडिएंट्स उसके पहले इकट्ठे करने होते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने होते हैं? जैसे सपोज़ मैदा चाहिए, हमें आलू चाहिए, हमें मसाला चाहिए और हमें तेल चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप ये जांचोगे कि जो मैदा है वो किस कंपनी का है, कैसा है, सड़ा हुआ तो नहीं है, अच्छा है, छना हुआ है, कैसा है। ऐसे ही आलू, आलू को आप क्या देखोगे? कहीं गंदा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, उससे कहीं आपके समोसे ख़राब ना हो जाए। ऐसे ही आप क्या देखोगे? मीठा आलू है कि कैसा है, अच्छा वो कच्चा है कि पका हुआ है। और क्या देखोगे आप? देसी आलू है कि कैसा आलू है। ऐसे ही आप मसालों के लिए, आप मसालों में क्या देखोगे? वो पिसा हुआ है या नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी तो नहीं है,
उसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, ऐसे ही तेल की बात। तो आपको ये देखना है कि समोसे को बनाने से पहले आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनकी प्योरिटी है। ऐसे ही आप ये जांच करते हो टैबलेट्स के अंदर। सपोज़ आपको कोई टैबलेट बनानी है तो टैबलेट बनाने से पहले आप ये देखोगे कि उसका जो भी रॉ मटेरियल है उसको उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो ख़राब तो नहीं है, वो किस कंपनी का है, वो कैसा है। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो उसकी स्टडी करना, यानी किसी भी टैबलेट या किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले उसके रॉ मटेरियल्स की स्टडी करना, उसको बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन। यानी टैबलेट के बनाने से पहले जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं उनकी स्टडी करना, चाहे वो क्वालिटेटिव वाइज स्टडी हो, उसको आप कहोगे प्री फॉर्मुलेशन। तो प्री फॉर्मुलेशन क्या हो गया, एक तरीके से जैसे मैंने बता दिया, कोई भी डोसेज फॉर्म जो आप बनाना चाहते हो उसका जितना भी रॉ मटेरियल है उसको जब आप स्टडी करते हो, उसकी कैरेक्टराइजेशन करते हो, उसको आप कहते हो प्री फॉर्मुलेशन। आप डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। अब प्री फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट in which pre-formulation studies characterize physical and chemical property of a drug molecule in order to develop safe, effective and stable dosage form। अब क्या है प्री फॉर्मुलेशन, ये एक तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे R&D में आप देखते हो, R&D में क्या होता है, एक तरीके का आपका कैरेक्टराइजेशन होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी की पता करना, किसी भी ड्रग की। तो क्या है ये प्री फॉर्मुलेशन, एक ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फेज़ है जिसके अंदर आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हो। कौन कौन सी होती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, यानी कि एक तरीके से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करना। कैसे करना, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो अभी आपकी आगे भी आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी आपके, जो आप देख रहे हो या जो आप महसूस कर रहे हो, लाइक टच कर रहे हो, उसका टेक्सचर हो गया, वो सब आगे आपकी आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी। तो इसी तरह से ड्रग मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करना, उनको कैरेक्टराइज करना, और उनको किस तरीके से कैरेक्टराइज करना ताकि हम उनकी मदद से एक इफ़ेक्टिव, सेफ और एक स्टेबल डोसेज फॉर्म को क्रिएट कर सकें, उसको बना सकें। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है प्री फॉर्मुलेशन क्या है, ये ऐसी स्टडी है या ऐसी फेज़ है रिसर्च और डेवलपमेंट की जिसमें आप रॉ मटेरियल्स की या किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के रॉ मटेरियल्स की कैरेक्टराइजेशन करते हो, यानी कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता करते हो और उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हो ताकि आप उसकी मदद से एक सेफ, इफ़ेक्टिव और स्टेबल डोसेज फॉर्म को बना सको। तो इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं जो आज हमने पढ़ा है इसमें कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, उसको पहले हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बोलते थे, अब उसको नया नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जब आप बी फार्मा कर लेते हो उसके बाद जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे जो भी आप पढ़ाई करते हो, यानी कि उसके लिए जो आप पढ़ाई करते हो उसको आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी बोलते हो। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से जुड़ा जो आपका पहला टॉपिक था वो था प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जिसमें आपको 2 वर्ड्स में मैंने कैरेक्टराइज कर दिया कि प्री मतलब होगा पहले और फॉर्मुलेशन यानी कि किसी चीज़ को बनाने से पहले जिन तैयारियों की हमें ज़रूरत होती है, जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है, उनको आप कहते हो प्री फॉर्मुलेशन। इसी में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप समोसा बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको जो भी चीज़ें चाहिए अगर आप उसका अच्छे से जांच पड़ताल कर लो तभी आपका समोसा अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं टैबलेट का। टैबलेट को बनाने से पहले हमें जिन भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके रॉ मटेरियल्स, उनको जब हम फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके डायलुएंट्स हो गए, बाइंडर हो गए, एडेसिव्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं किसी टैबलेट को बनाने के लिए। आप सभी को पता है कि 2 तरीके की हमें ज़रूरत होती है। एक होता है मेन ड्रग जिसको हम API बोलते हैं और कुछ होते हैं एक्सिपिएंट्स। उन सभी एक्सिपिएंट्स की जाँच करना, उनको एक क्वालिटी वाइज चेक करना, तब उनको फॉर्मुलेट करना किसी भी डोसेज फॉर्म में, उसी को हमने बताया है यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट सेकंड वीडियो में, जिसमें कि आप एक एरिया ऑफ रिसर्च भी पढ़ेंगे। So till then, do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video.